हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो अभी एक लेटेस्ट अपडेट जो आ रहा है वो आपका नेक्स्ट प्रोफाइल के रिगार्डिंग आ रहा है और अप्रेंटिसशिप का एक बड़ा खबर आ रहा है जो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप चाहे 10वीं पास के बाद अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या फिर आईटीआई पास के बाद अप्रेंटिसशिप करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बहुत खास वीडियो आज सभी के लिए है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताया जा रहा कि अप्रेंटिसशिप की बड़ी खबर आई है जो आपका नेक्स्ट प्रोफाइल की तरफ से एक यहां पे नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, और ये नोटिस सभी कैंडिडेट को अपने प्रोफाइल पे इंप्लीमेंट करना है। अगर नहीं करिएगा तो उसका लॉस आपको खुद होगा। क्या है उसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो अर्जेंट नोटिस यहां पे आपको नेक्स्ट प्रोफाइल ने यहां पे जारी किया है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे यहां पे जारी किया गया है, जिसमें आईटीआई नॉन आईटीआई सभी तरह के कैंडिडेट को ये 100% करना होगा। तो सीधे लेके चलेंगे आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो आप चाहे रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं, ओएनजीसी से कर रहे हैं, इसरो से कर रहे हैं, जहां से भी आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, ये सभी कैंडिडेट को करना अनिवार्य है और जल्द से जल्द अपने प्रोफाइल में सभी को अपडेट कर लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि हर तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको सीधे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो देखिए अभी रिसेंट इसे अपडेट किया गया है अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे। ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या माजरा है। पूरा डिटेल से कवर करेंगे, वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो देखिए यहां पे आपको बताया गया है कि कम्युनिकेशन रिगार्डिंग नैप्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप सभी को पता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे जो आपका स्टाइपेंड आता है या फिर बोल लीजिए आपका सैलरी आता है, उसे आपका डीबीटी के माध्यम से भी आपको यहाँ पे एक नया एडिशनल मेथड आपको जोड़ दिया गया है। हालांकि रेलवे वाले जो कैंडिडेट होंगे जो रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको तो भली बात इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगा कि डीबीटी क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत कितने पैसे आते हैं, कितना परसेंट कटता है। जो कैंडिडेट को मान लीजिए जानकारी नहीं होगा तो वीडियो में हो जाएगा और जो भी एडिशनल आपको यहाँ पे बातों को बताया गया वो भी देखेंगे। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड के बारे में आपको बताया गया है कि आपका 21 अप्रैल 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अनाउंस करती है आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर दी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसे नैप्स 2.0 स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जितना भी आपका स्टाइपेंड रहता है या फिर जितना भी आपका सैलरी रहता है उसका 25% या फिर आपका मैक्सिमम 1500 जो भी लागू होगा, या 25% होगा या फिर मैक्सिमम 1500 से ज्यादा आपका कट नहीं हो सकता है। और यही जो आपका 1500 25% है आपका डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधे आपके खाते में आते हैं। इसको लेकर यहां पे कुछ नया नियम कायदा कानून को लाया गया है जो हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि सिग्निफिकेंस ऑफ द अप्रेंटिसशिप एंड बिल्डिंग फर्दर अपॉन द सक्सेस सो फॉर द ऑनेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन, जो आपका बजट आया था 23-24 के अंतर्गत, उसमें इस बात को हाईलाइट किया गया था कि टोटल आपका 47 लाख यूथ इन 3 ईयर, 3 साल में 47 लाख जो युवा पीढ़ी है उनको अप्रेंटिसशिप का यहाँ पे जो डेटा है वो तैयार किया गया है, जिसमें आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अंडर ए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम विल बी रोल्ड आउट। जो आपका डीबीटी है उसे इसमें रोल्ड आउट किया गया है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि 11/8/2023 एट 3 PM एट कौशल भवन न्यू मोतीबाग न्यू दिल्ली ऑनेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप फॉर्मली लॉन्च डीबीटी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम 2.0। तो आपका जो डीबीटी था एनएपीएस का था उसमें आपका एक नया 2.0 को लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्चिंग डेट देख लीजिए 11/8/2023 को शाम 3 बजे या दोपहर 3 बजे को इसे लॉन्च किया गया है। जो आपका यहाँ पे आएगा डीबीटी वो आपका डायरेक्ट आएगा रिसीव्ड द गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड डायरेक्ट देयर बैंक अकाउंट। हालांकि रेलवे वाले कुछ कैंडिडेट को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं का आपका डीबीटी आ रहा है तो कहीं का नहीं आ रहा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिसका अप्रेंटिसशिप भी कंप्लीट होने वाला है पर एक भी मंथ का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है आया नहीं है। उसके रिगार्डिंग आपको देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटी को बताया गया है जिसे आपको 100% करके पूरा करना है तो ही आपका जो डीबीटी आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जो भी कैंडिडेट न्यू है, जो रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, सभी को ये जो वर्क है, ये जो फॉर्मेलिटी है उसे अपने प्रोफाइल पे एक्टिव कर लेना है ताकि आपको डीबीटी आने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम देखने को ना मिले।
सबसे पहले आपको यहां पे बोला गया है कि दिस डॉक्यूमेंट लिस्टेड द नोटिफिकेशन गाइडलाइंस चेकलिस्ट ट्यूटोरियल एंड एफएक्यू रिलेटेड टू डीबीटी। सबसे पहले आपको देख लीजिए कि ऑफिशियल मेमोरेंडम ओएम इशू बाय एमएसडी विद डीबीटी गाइडलाइन, तो ये आपका डीबीटी गाइडलाइन के रिगार्डिंग है। आपका एनएपीएस 2 गाइडलाइंस के रिगार्डिंग है। उसके बाद यूजर मैनुअल के और स्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग है। डीबीटी वीडियो ट्यूटोरियल आप देख लीजिएगा अगर आप कैंडिडेट है तो इस लिंक से, और आपको स्टैब्लिशमेंट है तो इस लिंक से। ये जो आपका लिंक है आप प्रॉफिट स्टडी के ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि आपको चेकलिस्ट कर लेना है स्टैब्लिशमेंट को। ये आपका स्टैब्लिशमेंट का है, ठीक है, ये आपका कैंडिडेट का नहीं है, आपका स्टैब्लिशमेंट का है। तो कैंडिडेट का हम देखेंगे, हमें स्टैब्लिशमेंट का नहीं देखना है। अब देखिए यहां पे आ गया कैंडिडेट का चेकलिस्ट। ये सारा जो स्टेप है, ये सारा जो वर्क है आपके प्रोफाइल पे एक्टिव हो जाना चाहिए, डेटा अपलोड होना चाहिए, तो ही डीबीटी का आपको बेनिफिट यहां पे मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले आधार कार्ड एंड ई-केवाईसी मैंडेट फॉर दी कैंडिडेट फॉर और डिजिटल, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड है अपडेट होना चाहिए और ई-केवाईसी जो है मैंडेट होना चाहिए, तो ही आपके अकाउंट में डीबीटी आएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, मोबाइल ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट, आपका जो आधार कार्ड है आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। दूसरा, थर्ड नंबर में बोला जा रहा कि बैंक अकाउंट अपडेट होना चाहिए, मैंडेटरी है, विथ कॉन्सेप्ट टू रिसीव द स्टाइपेंड एंड डीबीटी कंट्रीब्यूशन। चौथा नंबर में आपको बोला जा रहा कि बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी एंड बैंक नेम शुड बी एक्यूरेट। आप जब भी यहाँ पे अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करिएगा, बैंक डिटेल वहां पे सबमिट करिएगा, तो आप ये देख लीजिएगा कि जो भी आप बैंक डिटेल जा रहे हैं उसमें आपका अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, आईएफएससी कोड सही होना चाहिए, बैंक का नाम सही होना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी मिसमैच होगा तो आपके अकाउंट में डीबीटी यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आप बात करते हैं कि आईएफएससी शुड बी दी सेम बैंक ब्रांच वेयर दी अकाउंट वाज क्रिएटेड, आपका जहां पे बैंक है उसी बैंक का आपका आईएफएससी कोड होना चाहिए, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं चलेगा। उसके बाद आपको बोला जा रहा कि काइंडली नोट एनी मिसमैच बिटवीन बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी एंड बैंक नेम वुड रिजल्ट टू सिग्निफिकेंट डिले इन डीबीटी पेमेंट। अगर इस तरह का कोई भी मिस्टेक आपके प्रोफाइल पे है तो आप भी जाइए और सुधार कर लीजिए। अगर किसी को प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेगा, 1 से 4 के बीच पर डे आपका प्रोफाइल चेकिंग का काम होता है, आप कॉल करके अपना प्रोफाइल को सही करवा सकते हैं। It is recommended that the candidate maintain the same bank account, bank name and IFSC for the entire apprentice contract period. Any change in the middle of the contract will lead to significant delay to DBT payout. सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आपका अप्रेंटिसशिप में सिलेक्शन हो गया है और आप अप्रेंटिसशिप के दौरान अगर आप अपने बैंक अकाउंट के साथ, नंबर के साथ, आईएफएससी कोड के साथ अगर छेड़छाड़ करते हो तो आपको डीबीटी मिलने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए सोच समझकर एक बार आपको बैंक अकाउंट ऐड कर देना है। बाकी देखिए सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप क्या है डीबीटी का, वो सारा प्रोसेस आपको यहां से देखने को मिलेगा। कैंडिडेट में आपको रोल आउट कर लेना है। सबसे पहले आपका प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, पर्सनल डेटा सारा कुछ आपको होना चाहिए। बाकी देखिए स्टेप बाय स्टेप आप यहां से अपना कर सकते हो, और इसके साथ साथ जो आपका डीबीटी का अमाउंट है उसे टाइम टू टाइम यहाँ पे मैनेज भी कर सकते हो। वो कैसे, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू चेक पेमेंट स्टेटस ऑन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ से पर्टिकुलर आप लॉग इन करके अपना देख सकते हो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत कि आपका जो डीबीटी का अमाउंट है वो कहां तक पहुंचा, अभी तक आया है या फिर नहीं आया है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये कैसे आप देख सकते हैं, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो जितने कैंडिडेट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, ताकि हर तरह का इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। उसके बाद आपको देखिए डीबीटी पेमेंट टर्न अराउंड टाइम आपको यहां पे बताया गया है कि वंस एस्टैब्लिशमेंट शेयर द पेमेंट पेड टू कैंडिडेट वाया अप्रेंटिसशिप पोर्टल डीबीटी शैल बी एंड टीएटी, जिसे बोला जाता है कि पेमेंट टर्न अराउंड टाइम ऑफ डीबीटी पे आउट इज डन विथ इन 72 वर्किंग आवर। मतलब 72 घंटे के अंदर अगर एस्टैब्लिशमेंट आपको डीबीटी के तहत पेमेंट करता है तो 72 घंटे अर्थात 3 दिन के अंदर अंदर तक आपका जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में रिसिप्ट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए आपको सारा यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। अपना आधार कार्ड नंबर वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो भी आपका ओटीपी आता है वो सारा कुछ आपको सबमिट करने के बाद आपको अपडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है, ठीक है। सारा स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको जानकारी यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे करके करना है। और देख लीजिए कौन कौन से बैंक ऐसे ऑथराइज्ड है जो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आपको डीबीटी जो पेमेंट है आपका रिसिप्ट होता है। ये देखिए सारा आपको लिस्ट दिया गया है टोटल, ठीक है। और ये लिस्ट आपका 25 अगस्त 2023 को अपडेट किया गया है। 25 अगस्त 2023 का डेटा हम आपको बता रहे हैं। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 12
तरह का बैंक अकाउंट को रखा गया है। और लिस्ट ऑफ शेड्यूल प्राइवेट सेक्टर बैंक, ये सभी आपका गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो गया और ये सभी आपका प्राइवेट लिमिटेड का बैंक हो गया। ठीक है, यहां पे एक एक करके अपना जो भी बैंक होगा आप सभी चेक कर लीजिएगा, इतना तरह का रखा है। और इसमें आपका स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को भी आपको जगह दिया गया है। तो ये सारा कुछ आपको एक एक करके आपको चेक कर लेना है। बाकी अगर आपके रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल होता है अपने प्रोफाइल को लेकर तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ जाएगा ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। और लास्ट में आपको जो अभी यही बता देते हैं कि करंट में जो आपका सेंट्रल रेलवे का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, टोटल अगर बात करें तो 2422 पोस्ट पे आया है 2023 के अंतर्गत 2023-24 सेशन का 2404 पोस्ट पे आया है। ठीक है, 4 पोस्ट या 9 पोस्ट ऐसे ही कुछ है। तो जो लोग भी कैंडिडेट अप्लाई नहीं किया फटाफट डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, नहीं तो सीधे प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे विजिट करिए, वहां पे आपको सारा लिंक एक्टिव मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।